फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ज्योति पीजीटी हिंदी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ग्रुप डी यानी सीईटी ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें। देखिए दोस्त, ये किला हरियाणा की ऐतिहासिक पहचान, हरियाणा की ऐतिहासिक पहचान का किला। देखो, तो अपना प्रश्न है, पलवल का प्राचीन नाम क्या था। पलवल का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि अपना क्या है, अपलवा, खड़ियल, सोनप्रस्थ या महस्त। तो पलवल का प्राचीन नाम था अपलवा। ये अपलवा नाम है, ये पलवासर नाम का एक दानव राजा रहता था और उसे बलराम ने मारा था, तो उससे ये नाम पलवल पड़ा। यानी पलवल का पुराना नाम क्या था, अपलवा। तो नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए, ये लड़की मोटरसाइकिल लेके चल रही है, यानी हट जाओ आगे से, हम आ रहे हैं। तो इसमें अगला प्रश्न देखिए, बहादुरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बहादुरगढ़ किले का निर्माण, ऑप्शन ए बहादुर खान ने, बी जॉर्ज थॉमस ने, सी राजा सोहन सिंह ने, डी राजा गुरबख्श सिंह सिंधु ने। तो इनमें से आप बताइए, तो इसका कौन सा है। बहादुरगढ़ किले का निर्माण बहादुर खान ने करवाया था। किसने करवाया था, बहादुर खान। इसमें देखिए, बहादुरगढ़ किले का निर्माण बहादुर खान ने करवाया था और 1793 में बहादुर खान और मराठा शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। यानी किसके बीच हुआ था, बहादुर खान के और मराठा शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था 1793 ईस्वी में। युद्ध में बहादुर खान की सेना पराजित हुई थी। युद्ध में बहादुर खान की सेना क्या है, पराजित हुई थी। और इसमें में जो इस किले का जो गौरव था, इस संधि के, इसमें एक संधि की गई थी बहादुर खान के किले में। इस संधि के अनुसार बहादुरगढ़ किला अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। जो संधि हुई थी, इसमें जो किला था ये किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया था। और बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ किले को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं। यानी इसमें संधि हुई थी, बहादुरगढ़ और अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, और बहादुरगढ़ किले के हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है। यानी हरियाणा का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, बहादुरगढ़ किले को। बहादुरगढ़ किले गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ये आगे देखिए, वो एक लड़की बैठी है, बोल रही है, आए बेबे किस किले ने मैम किसान का वह है। तो बताइए, या बेचारी दुखी हो रही है गणी, यानी किस किले को मैम किसान कहा जाता है। तो दोस्त, महम किसान किसे कहा जाता है, किस किले को, महम के किले को, बाला किले को, सोना किले को, कुंजपुरा किले को। महम के किले को या बाला किले को, सोना किले को, कुंजपुरा किले को किसको कहा जाता है, महम किसान। महम किसान कहा जाता है महम किला, यानी महम के किले को कहा जाता है। आगे देखिए, महम का किला, महम का किला रोहतक जिले में स्थित है। रोहतक जिले के महम में स्थित है महम का किला। और महम किले को महम की शान भी कहा जाता है। महम किले को क्या कहा जाता है, महम की शान। और महम किले का निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1656 ईस्वी में हुआ था महम किले का। ये देख लो, बेचारी गोबर का तसला दरिया हुआ सर पे, और क्या है, आए बेबे गोकलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बेचारी दुखी हो रही है, वो कहे, अगर आए बेबे मैं पढ़े लेती तो मना गोबर क्या ना गिरना पड़ता। कितनी दुखी हो रही बेचारी, देखिए बताइए भाई। इसने गोकलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, राव गुजरमल ने, राव तेज सिंह ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राजा सारस ने। तो गोकलगढ़ किले का निर्माण करवाया था राव गुजरमल ने। किसने करवाया था, राव गुजरमल। ये गोकलगढ़ जो किला है ये रेवाड़ी में है और इसका निर्माण राव गुजरमल ने करवाया है। यानी कहाँ पर है दोस्तों, ये रेवाड़ी में, और इसका निर्माण किसने करवाया, राव गुजरमल ने। प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का स्थान क्या है। प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो फ्रेंड्स,
प्रति व्यक्ति अवस्थाएं में हरियाणा का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्ध की दृष्टि से हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है और प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है और प्रति व्यक्ति औसत आय में प्रथम स्थान है गोवा का। यानी क्या है? फिर से सुनिए एक बार। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में दृष्टि से हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है और प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है और प्रति व्यक्ति औसत आय में प्रथम स्थान है गोवा का। पेवा का प्राचीन नाम क्या था? पेवा का प्राचीन नाम क्या था? पृथुदक, आसी, अग्रोदका, अपलवा। यानी पेवा का जो प्राचीन नाम था वो आपका है पृथुदक। कौन सा है? पृथुदक। प्राचीन नाम में देखिए आपका गुड़गांव, गुरुग्राम का क्या है? गुड़गांव। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? यानी प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम है ये। यानी अब कुरुक्षेत्र है तो पहले इसका नाम था शरणागत। और अपना जो सिरसा है, सिरसा का पहले नाम था सेरिस्कम। क्या नाम था? सेरिस्कम। और पेहवा का पृथुदक। अभी जो प्रश्न पूछा था कि पेहवा का प्राचीन नाम क्या था? पृथुदक। रामपुर का किला ये है जो आपका रेवाड़ी में स्थित है। रामपुर का किला क्या है? आपका रेवाड़ी में स्थित है। और जो ये रामपुर के किले का जो निर्माण हुआ था ये आपका 1801 में हुआ था। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? राव तेज सिंह ने किया था। रामपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव तेज सिंह ने किया था। और कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में है और 1801 में है। और ये शायद क्वेश्चन आपका पहले आ गया। देखिए भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जब ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा भाई, पंजाब भाई, गुजरात, राजस्थान। बताइए फटाफट। यानी ऑनलाइन कस्टडी वाला सर्टिफिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा है। कौन सा है? आपका हरियाणा है। महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल आरंभ करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। कौन सा बना? जो महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल आरंभ करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। और देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया गया। मेरे देश का जो पहली बार जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र ये हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया गया था। और ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। हिसार किले की आकृति कैसी है? हिसार किले की आकृति कैसी है? देखिए भाई एक औरत बैठी है और देखिए कभी छोड़ रहा जमा बस दे रहा है कौन इसने कौन सा उत्तर है? देखिए और क्या करेगी बेबे पढ़ी तो कौन मेरा कितना लगेगा? देखा जमा इसमें कभी लकड़न हो रही है। हिसार किले की आकृति कुछ लग रही है, कभी ना बेरा कभी छूट गया है। चलो भाई बता दो कदम मार फिरा करना। हिसार किले की आकृति अर्धचंद्राकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार यानी कैसी है? तो हिसार किले की आकृति अपनी आयताकार। कौन सी है भाई? हिसार किले की आकृति है अपनी आयताकार। ये देख लो भाई बैठा है बेचारा, न देखो और क्या करूँ मैं। न देखो मैं 18 साल का होया कि ना होया, फार्म भर सकूँ कि नहीं भर सकता। चलो कोई बात ना भाई।
तैयारी तो कर ले जमा। तो अगला प्रश्न है, राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? ये आपका है कहाँ भाई? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी। तो आपका ये है सिरसा में। कहाँ पर है? सिरसा में। राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? सिरसा में। और प्रश्न बनता है कि राजा जो सारस है उसके नाम पर ही, यानी राजा सारस ने इसका सिरसा जिले का निर्माण मतलब न करवाया था, तो इसका नाम इसलिए रख दिया सिरसा। हरियाणा वीर एवं शहादती दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी या 24 सितंबर। तो बताइए भाई, आपका हरियाणा वीर एवं शहादती दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है भाई ऑप्शन सी 23 सितंबर को आपका शहादती दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, यानी कब मनाई जाती है? आपकी 2 अक्टूबर को। और हरियाणा पुलिस दिवस 21 अक्टूबर, और हरियाणा दिवस आपका 1 नवंबर। और जो आपका मजदूर दिवस है, यानी आपका विश्वकर्मा दिवस पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। और शहीद उधम सिंह जयंती, यानी अभी आने वाली है 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जयंती मनाई जाती है। इस बेचारे के लिए तो कति जमा बूंदी बनी थी, मारना कोई था और मारा कोई गया था। जमा बूंदी बनी थी भाई उधम सिंह के लिए। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। जो अभी अभी क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। और उधम सिंह जयंती 31 जुलाई को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, हरियाणा पर्यटन दिवस यानी 1 सितंबर को। हिसार का प्राचीन नाम, हिसार का प्राचीन नाम। तो हिसार का आपका जो प्राचीन नाम हो क्या है? ऑप्शन ए इकदार, ऑप्शन बी इशुकार, ऑप्शन सी शरफदमन, ऑप्शन डी कालकुट, यानी आपका मन है इशुकार। हिसार का प्राचीन नाम क्या है? इशु। प्राचीन नाम में देखिए भाई, अम्बाला का अम्बालिका, अम्बाला का अम्बालिका, अम्बाला का अम्बलिका, अम्बाला का अम्बालिका, रोहतक का रोहितिका, रोहतक का क्या है? रोहितिका। और हिसार का प्राचीन नाम है आपका इशुकार, और फतेहाबाद का है आपका इकदार। तो अम्बाला का अम्बालिका, रोहतक का रोहितिका, और हिसार का इशुकार, और फतेहाबाद का आपका इकदार। एक प्रश्न यह है कि खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित होने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां। तो खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित होने वाला हरियाणा का आपका 5वां राज्य बना। कौन सा बना? 5वां राज्य बना। देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में स्थापित की गई थी, यानी देश की पहली अति आधुनिक यानी सबसे पुरानी आंगनबाड़ी कहाँ है? सोनीपत जिले में है, और गांव हसनपुर में है। देश का प्रथम प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम जिले के बिनोड़ा गांव में। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में और बिनोड़ा गांव में। और खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित करने वाला कौन सा है? हरियाणा। और स्थान है आपका हरियाणा का 5वां राज्य बना था।
देखिए भाई, ये भाई बेचारा हाथ जोड़ लाग रहा है, नु कहे बेबी मन तो बेरा तुम भी याद कर लो। यानी गोवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? इतना बढ़िया प्रश्न है कि गोवाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने यानी गोवाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। और पृथ्वीराज चौहान ने यह किला अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर बनवाया था। किसके नाम पर बनवाया था? दरिया सिंह के नाम पर बनवाया था। वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने इस किले को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यानी 1192 में मोहम्मद गौरी ने इस किले को कर दिया भाई बिल्कुल नष्ट। तो भाई अगला प्रश्न है हरियाणा वृक्ष दिवस यानी ट्री डे तो कब मनाया जाता है आपका? 5 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई। ओहो, ये तो आने वाला है भाई अभी अभी। यानी हरियाणा का वृक्ष दिवस आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। देखिए भाई कति जमा छोट लग रहा है। एक है गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपालगिरी का निर्माण बलबल ने करवाया था। किसने करवाया था? बलबल ने करवाया था। हमने इसको बिल्कुल सरल से उसमें शब्दों में उत्तर दे दिया है भाई। इस छो मट्ठा है इस पूछा। गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण बलबल ने करवाया था। और गोपालगिरी दुर्ग 13वीं शताब्दी में गुरुग्राम में बनवाया गया था। कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में गुरुग्राम में बनवाया था। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? अंबालिका था, शरफाबाद था, शरफदमन था या ईशुकर? भाई ईशुकर तो हो नहीं सकता, शरफदमन भी नहीं हो सकता, अंबालिका भी नहीं हो सकता भाई। तो ये ऑप्शन है रहेगा आपका बी, ये आपका है शरफाबाद। बहादुरगढ़ जिले का निर्माण कब कर बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? शरफाबाद। यानी पिंजौर को पंचमपुर क्या कहा जाता है प्राचीन नाम में? पिंजौर का पंचमपुर। और बहादुरगढ़ का शरफाबाद, बहादुरगढ़ का शरफाबाद। और जींद का आपका जयंतपुरी, जींद का जयंतपुरी। और मैम का आपका महेसर। क्या है? महेसर। देखिए भाई अगला प्रश्न आपका शुक्र नीति ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? देखिए तीनों बाण लिखा हुआ है, नुकाए वे कौन से थे? तो शुक्र नीति ग्रंथ के रचनाकार आपके थे ऋषि शुक्राचार्य। कौन थे? ऋषि शुक्राचार्य। बेचारी जमा कति असर लग रही है करके कहते भी बना बेरा है कि सोचा तू। यानी बाला का किला किस क्षेत्र में स्थित है? तो अपना बाला का किला बांगड़ क्षेत्र में, मेवात में, बांगड़ क्षेत्र में, खादर में। तो कहाँ पर आपका? मेवात क्षेत्र। बाला का किला कहाँ स्थित है? मेवात क्षेत्र में स्थित है। और अरावली पर्वत की श्रृंखला पर। और इसका निर्माण हसन खान ने करवाया था। किसने करवाया था? हसन खान ने। ऊंचाई इसकी 1000 फीट है। देखो भाई ये जान लग रही इसकी ऊंचाई, ये देखो तो कितनी सुतरी ऊंचाई बना रखी है। यानी क्या है? इसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट। और बाला किले की लंबाई 3 मील। बाला किले की लंबाई क्या है? 3 मील तथा चौड़ाई 1 मील है। और बाला किले में 15 बड़ी और 52 छोटी बुर्जियाँ हैं। और बाला किले पर लगभग 35 से कंगूरे। कितने कंगूरे हैं? 35। गरीब कल्याण वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो गरीब कल्याण वर्ष आपका 2017 में घोषित किया गया। कब किया गया? 2000। गरीब कल्याण वर्ष 2017 में, उज्ज्वल वर्ष 2018 में। और युवा रोजगार वर्ष आपका 2019 कब था? 2019 में। तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 2019 में। और सुशासन संकल्प वर्ष आपका 2020 में।
ठीक है। तो आपका प्रश्न पहले क्या पूछा गया था कि गरीब कल्याण वर्ष 2017। अगला प्रश्न है, हरियाणा बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 9 जनवरी को, 12 जनवरी को या 15 जनवरी को? तो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है बलिदान दिवस। यानी हरियाणा बलिदान दिवस आपका 9 जनवरी को और गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को, बैसाखी आपकी 14 अप्रैल को और हरियाणा वृक्ष दिवस आपका 15 जुलाई को। जो अभी अभी पहले प्रश्न गया है वो आपका ट्यूसडे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। फरूखनगर का किला किस जिले में स्थित है? फरूखनगर का किला कहाँ है भैया आपका? फरूखनगर का किला ये आपका गुरुग्राम में है, हिसार में है, फरीदाबाद में या जींद में? ये आपका फरूखनगर का किला गुरुग्राम में है, हिसार में है, फरीदाबाद में या फिर जींद में? ये आपका है दोस्तों गुरुग्राम। फरूखनगर का किला कहाँ पर आपका? गुरुग्राम में। फरूखनगर का किला गुरुग्राम जिले में स्थित है। फरूखनगर किले का निर्माण 1732 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1732 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण प्रथम नवाब दलेल खां, जिसने करवाया था? इसका निर्माण प्रथम नवाब दलेल खां यानी फौजदार खां ने करवाया था। सफेदों का प्राचीन नाम क्या था? अभी अभी पहले प्रश्न आया था, अभी अभी बताया गया था आपको। तो सफेदों का आपका प्राचीन नाम था शरपदमन। क्या था? शरपदमन। देखो सफेदे को यानी सफेदों को क्या कहा जाता है? शरपदमन। और रेवाड़ी का नाम रेवावती, यमुनानगर का नाम अब्दुल्लापुर और पानीपत का नाम था पांडुप्रस्थ। क्या नाम था? पांडुप्रस्थ। और आपका सोनीपत का नाम था दोस्तों सोनप्रस्थ। क्या नाम था आपका सोनीपत का? सोनप्रस्थ। तो देखिए सफेदों का नाम आपका शरपदमन, रेवाड़ी का नाम रेवावती, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर और पानीपत का नाम था पांडुप्रस्थ। वीरभूमि ये भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। वीरभूमि में भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। देखिए विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी अम्बाला को कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अम्बाला को। और अपना वीरभूमि यानी भारत का इजराइल रेवाड़ी को, हैंडलूमों का शहर पानीपत को और उपकरणों का शहर आपके अम्बाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंदिरों की नगरी आपकी भिवानी को कहा जाता है। एजुकेशन सिटी आपकी रोहतक व सोनीपत है। औद्योगिक की नगरी आपकी फरीदाबाद है। कोल सेंटर ऑफ हरियाणा आपका गुरुग्राम। मेडी सिटी आपकी गुरुग्राम है। पेपर सिटी आपकी यमुनानगर है। सुगर सिटी आपका पलवल रोहतक। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो आगे आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।